वर्धक खबर आ रही है, बहुत ही खुशी की बात है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने दूसरा कांस्य पदक जीत लिया है। पेरिस ओलंपिक से यह खबर आ रही है, मनु भाकर सरबजोत सिंह की जोड़ी ने यह कांस्य पदक जीत लिया है। तो इस वक्त मैं उस स्कूल में खड़ा हूं जहां पर मनु भाकर ने शूटिंग की तैयारी की। इसी स्कूल में फर्स्ट फ्लोर पर शूटिंग रेंज है। और वही जो लड़की का वहां पर पहुंच जाना उस मुकाबले में बड़ी बात है। वहां पे कैसे बड़े पढ़े लिखे लोग भी कैसी कैसी बातें करते हैं, वो तो समझते हैं कि ऐसे मुकाबलों में लड़कियों को जाना ही नहीं चाहिए। हमारे एथलीट्स एक तो अफसोस के साथ के सिर्फ 7 हैं और कहीं ना कहीं वो भी मतलब पहले ही राउंड से बाहर होने की खबरें सामने आ रही हैं। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद जो है वो कुछ बड़ा अभी तक अचीव कर नहीं पाए। इंडिया बेसिकली अपने प्लेयर्स को और नेशनल हीरोज को इम्पोर्टेंस देता है। क्या बात है, क्या वो बेनिफिट देता है। वो उनको पता है कि इंडिया को ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें भी उतना ही उसको देना चाहिए जितना उसका हक बनता है। इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फखर से बुलंद कर। हमारा निज़ाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियाँ किस उसमें पराये में निकलें। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज़ को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज़ में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही हैं। और मनु भाकर का ये ऐतिहासिक प्रदर्शन पेरिस ओलंपिक से दूसरा कांस्य पदक भारत की झोली में। मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन। लगता है कि आज तो मेडल आएगा। मेडल आएगा? हाँ, पक्का है। और रविवार को भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलवाया। आज मिक्स्ड इवेंट में खेल रही हैं 10 मीटर की। हाँ, उस दिन भी हम ऐसे लाइव देख रहे थे, उस दिन भी हमें भरोसा था कि मेडल आएगा और आज भी आएगा। हम देखते हैं तो दीगर ममालिक में मेडल्स और डिफरेंट खुशियों की बहारें हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हार हार और हार ही है। क्या रीज़न है? जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो सभी भारतीयों को, भारतीय महिलाओं को कि एक बार फिर से मनु भाकर, जिन्होंने अकेले ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था 10 मीटर एयर पिस्टल विमेंस कैटेगरी में, अब उन्होंने डबल कैटेगरी में भी, डबल्स जिसमें विमेंस और मेंस एक साथ खेलते हैं, जिसमें भारत की तरफ से मनु भाकर और सरबजीत सिंह जी रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसमें भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है ओलंपिक्स में। और इतिहास रचते हुए भारत की वो पहली महिला बनी है, पहली खिलाड़ी बनी है मनु भाकर जी, जिन्होंने 2 मेडल एक ही ओलंपिक में अचीव किया। सो ये बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक्स वगैरह पे अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो बेशक कम व्यूज आता है, लेकिन जो प्राउड हुआ है वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप देखते हैं कि भारत में कितनी तेजी से चेंज आ रहा है, तो ओलंपिक में मेडल्स बढ़ना भी उनमें से एक है। ठीक है, ओलंपिक्स में मेडल बढ़ना ये रिप्रेजेंट करता है कि उस देश में किस तरीके की प्रोग्रेस हो रही। ठीक है, मैं ये नहीं कहता मेडल से ही प्रोग्रेस जज होता है सिर्फ, लेकिन ये एक फैक्टर जरूर है। सो मनु भाकर ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत को दी, और उनके साथ जो सरबजीत सिंह खेल रहे थे उन्होंने भी, क्योंकि ये डबल मुकाबला था तो बराबर क्रेडिट दोनों को जाता है। एक दफा फिर से इंडिया के विमेन ने साबित कर दिया कि वो मर्दों से कम नहीं है। क्रिकेट के अंदर अपनी कला को चमकाने के बाद आज पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया की यंग टैलेंटेड विमेन 22 साल मनु भाकर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। 10 मीटर पिस्टल एयर शूट के अंदर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय विमेन। इंडिया की विमेन जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली बना रही है, अपनी विमेन एम्पावरमेंट के जौहर दिखा रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारी विमेन क्यों जो है इंटरनेशनल फोरम से बहुत ज्यादा दूर है। हो गया इंडिया की, तो हम मिसाल ले लें, इंडिया की हॉकी, क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई है। कहना यही कहेंगे हम अगले साल 4 साल की तैयारी हमारी कौमी गेम हॉकी ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं करी, पहली शर्मिंदगी तो ये। जिस तरह से हमारे क्रिकेटर्स के हालात हैं, जिस तरह से हमारे ओलंपिक्स में एथलीट्स के हालात हैं, हमें तो लगता है हम 129 साल तक कोई मेडल नहीं जीत भी। इंडिया अपनी विमेन को किस तरह ट्रीट कर रहा है। क्रिकेट देख लें, ओलंपिक्स में देख लें। आज अगर हम मनु भाकर की बात करें तो भाई मेडल जीत रही हैं अपने इंडिया की लड़कियां, और हमारी लड़कियां बेचारी सोशल हैरेसमेंट से नहीं बाहर आ रही। हमारी लड़कियां बेचारी बुरखे में भी हैं, चादरों में भी हैं। हमारे मुल्क के अंदर डेली रेप केसेस हैं, कभी लाहौर को जो है रेड एरिया करार दे दिया जाता है। हम अभी सोशल हैरेसमेंट से बाहर नहीं आ रहे, और उनकी बच्चियां इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ पे लड़कियों का तरक्की करने का सबसे बड़ा जो एक हर्डल है ना, वो यही है
कि उनको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। सही हो गया। एक बहुत लिमिटेड क्लास है जो कि औरतों को सपोर्ट करती है। Agree, सबसे agree. पहले जो बच्चियों को जो सपोर्ट करने वाले होते हैं उनकी फैमिली होती है। सही हो गया। फैमिली से बाहर जैसे ही वो स्टेप आउट होती हैं, ऐसे नज़रों का सामना उनको करना पड़ता है, ऐसी हर्डल्स का सामना, ऐसी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है कि टैलेंट होने के बावजूद वो आगे नहीं जा पाते। गेम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारे स्कूलिंग सिस्टम से भी गेम्स वाला सिस्टम खत्म होता जा रहा है। Absolutely cut off. सिर्फ सिलेबस, लेक्चर लो, घर जाओ। एब्सोल्युटली कट ऑफ हो गया सिस्टम। इस पाकिस्तान में अब रहने को दिल नहीं करता, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ पॉलिटिशियन हमारे साथ कर कुछ ऐसा प्लेट्स भेजे हैं। मैं साहब आप देखें कि आप अगर हॉकी हमारा कौमी खेल है ना, ठीक है, अब हॉकी के प्लेयर्स को आप पूछते तक नहीं है। वो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, कम से कम उनको इतना तो आपको रिलीज करना चाहिए कि भाई आप हमारे नेशनल हीरोज हो, तो आपको भी वही परफॉर्मेंस और वही बेनिफिट देने का हक है जो हम क्रिकेट प्लेयर्स को दे रहे हैं। क्रिकेट हमारा बेसिकली बुनियादी खेल नहीं है, कौमी खेल नहीं है ना हमारा, तो हम उसको इतनी ज़्यादा अहमियत देने के बावजूद हम में फिर रिसीव क्या होता है, हम एक्सपेक्टेशन कितनी कर लेते हैं। मैं मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अव्वल मैं अब इनका नहीं देखता हूँ मैच, मुझे पता है कि इन लोगों ने क्या करना है। इन्होंने 220 250 बस, तो क्यों ना हम बकाया जो खेल हैं उनको भी तरजीह देनी चाहिए, उनकी तरफ भी हमें मूव होना चाहिए। सर अगर मैं सवाल यहाँ पर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अभी जो है एशियंस गेम का आगाज़ हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान ने 2 या 3 मेडल जीते और इंडिया ने 100 से ज़्यादा। ओलंपिक्स में आज पहला इंडिया खेला और पहला ही जो है मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, और लड़की को मिलने वाला ये ओलंपिक्स की हिस्ट्री में पहला मेडल है एयर पिस्टल शूट के अंदर, ठीक है। अब देखिए इंडिया को यहाँ से कितना बेनिफिट्स है, वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया है, वहाँ पर दुनिया के तमाम लोग आए हुए हैं और तिरंगा लहरा रहा है। अब वो हर जगह इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। इंडिया का नाम कितना ऊंचा होगा और हमें कहीं पाकिस्तानी झंडा नजर नहीं आया। लोग तो अब हमारे मुल्क को भूलते जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी कोई कंट्री है। इंडिया बेसिकली अपने प्लेयर्स को और नेशनल हीरोज को इम्पोर्टेंस देता है। क्या बात है, क्या वो बेनिफिट देता है। वो उनको पता है कि इंडिया को ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल, तो हमें भी उतना ही उसको देना चाहिए जितना उसका हक बनता है। देखें किसी भी माशरे में अगर आप उसकी माशरे की तरक्की देखना चाहते हैं तो उस में ख़वातीन का किरदार जो है ना उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और ये जो बच्चियां आई हैं और यहाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में हमें उनको इनकरेज करना चाहिए। इंडिया की यूनुस खान इस मुकाबले में इसके कंपैरिजन में जब हम देखते हैं इंडिया के, मैंने देखा कितने, वो तो बहुत आगे हैं। इंडिया एक हमसाया मुल्क आप देखें वो कितनी आगे है, वो तो बहुत ज्यादा मेडल्स लेकर जाते हैं अपने कंट्री में। इंडिया क्यों आगे जाता है? इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है। आप किसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट, अब उनके साथ जो उनके स्पॉन्सर कौन है, वो उनके अंबानी फैमिली उनके साथ आई है और उनका कि जो भी खिलाड़ी जीतेगा हम उसको 10-10 करोड़ उनको देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके जी अंबानी फैमिली उनकी वो स्पॉन्सर है इस टाइम, इंडियन टीम की स्पॉन्सर है वहां पे, स्पॉन्सर हुआ। हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो खिलाड़ी हैं उनको जो है वो हर चीज की तरबियत की जाती है। हमारा जो जेन्युइन थ्रो है, जिसकी जो चांसेस हैं कि हम शायद उसमें कोई पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन हासिल करें, तो उसके पास ओलंपिक से पहले तो बीबीसी के ऊपर एक रिपोर्ट शाया हुई कि उसके पास वो जेन्युइन थ्रो जो ओलंपिक्स गेम में या बैनुल-अक़वामी जो खेलों में जो इस्तेमाल होता है, तो वो उसके पास नहीं था। वो तो मीडिया में खबरें आने के बाद फिर कहीं न कहीं से गवर्नमेंट ने उनको अरेंज करके दिया। तो ये तो हमारे खिलाड़ियों की हालात हैं, तो फिर आप उनसे कैसे कह सकते हैं। इंडिया में तो आपने तमाम शहरों के अंदर जो है उन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा कि आप इंडियन क्रिकेट लीग देख लें, फुटबॉल लीग देख लें, उसी तरह हमने देखा। अब मैं आप एक सहाफ़ी हूं, मैं आपको अपनी एक बात बताऊं कि मैं इस वक्त मेरे जो असेस है इंडियन खिलाड़ियों के साथ ज्यादा है। मैं उनके पास जा सकती हूँ, जो बुनियादी वजह थे हमारे जो सफारत खाने हैं वो बिल्कुल उन्होंने जो है इस तरह का किया है कि हर चीज को हाईजैक किया हुआ है। जबकि अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी सहाफ़ियों का इंटरव्यू करें तो हमारे लिए मुश्किल है, अगर हम चाहें कि इंडियन सहाफ़ियों का करें तो हमें अवेलेबल होते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये तो बड़ी अजीब सी बात नहीं है वैसे। जी बिल्कुल। ये तो वैसे हमेशा से ये तो मसाइल आप देखिए ना, एक रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट कौन आता है और वो स्पोर्ट्स के उस पे 10-10 साल जो है वो बैठा रहता है, और उन 10 सालों में पता चलता है कि ओलंपिक्स में और जितने भी बड़े मुकाबले दुनिया के होते हैं स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं लेकर, ना तो 7-7 8-8 की टीम जाती है और कभी कोई कामयाबी लेकर नहीं आते। तो फिर क्या होगा? मतलब हमारे तो देख लेना हालात क्या हैं, इसके ऊपर इतना क्रिटिसाइज किया गया फिर भी नहीं बदले जाते हालात।
देखिए, मैं जब फुटबॉल टीम में था उस टाइम हमारे फैसल साले हयात जो है फुटबॉल फेडरेशन के सदर हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे फुटबॉल टीम में खिलाड़ी कितने होंगे तो वो भी आपको नहीं बता सकता। तो जब तक प्रोफेशनल लोग उसमें नहीं आएंगे तो वो नहीं आएंगे। एथलीट जनरल हैं, पाकिस्तान और ओलंपिक आप ये कह रहे हैं कि वहां पर इंडियन टीम्स जो आई हुई हैं उनके साथ अंबानी फैमिली भी मौजूद है जो उनको सपोर्ट भी कर रही है। वाह! जिस